हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल द एके स्टडी एजुकेशनल चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये मगध साम्राज्य का पार्ट 2 है। तो हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा, आइए 2 मिनट के लिए उसे रिलेट कर लेते हैं, क्योंकि रिलेट करने के पढ़ने में जो है सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। तो हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था, तो हमने सबसे पहले देखा था मगध साम्राज्य के वंशों का क्रम देखा था। क्रम क्या क्या था? सबसे पहले हमने क्या देखा? हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, लास्ट क्या था? मौर्य वंश। इन्हीं 4 वंशों को हमें पढ़ना है पहले। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा? हर्यक वंश। हर्यक वंश में क्या देखा? हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। और राजधानी कहाँ थी? राजधानी इन्होंने गिरिब्रज को बसाया था। और गिरिब्रज को बसाया था। उसके बाद इनका पुत्र अजातशत्रु अगला राजा बना। अजातशत्रु अजातशत्रु बना, जो कि बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठा। राजधानी इसकी कहाँ थी? राजधानी कहाँ थी? इसने जो है गिरि बजाय इसको भी वही राजधानी बसाया था, राजगिरी को। राजगिरी को इसने राजधानी बसाया था। और इन्हीं के समय में कालाशोक के अजातशत्रु के समय में ही पहली प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। 483 बीसी में। और इसके बाद इनका पुत्र अजातशत्रु का पुत्र उदयन या उदयन, कहीं कहीं अलग अलग नाम मिलते हैं। उदयन, इसका पुत्र उदयन, जो कि अजातशत्रु की हत्या कर अगला शासक बना। उदयन में क्या क्या था? इंपॉर्टेंट पॉइंट, उदयन ने जो है राजधानी जो है गंगा एवं सोन नदियों के तट पर, गंगा एवं सोन नदियों के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया। यानी राजधानी कहाँ हो गई? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र राजधानी कहाँ हो गई? पाटलिपुत्र। उसके बाद और भी शासक, इस वंश के और भी शासक हुए। पाटलिपुत्र हो गया राजधानी, बस इनका यही इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसने राजधानी जो है पाटलिपुत्र को बसाया था। उसके बाद इसके बाद राजा हुए अनिरुद्ध हुए, मुंड हुए। और इस वंश का अंतिम शासक कौन बना था? इस वंश का अंतिम शासक कौन बना था? नागदशक। कौन? नागदशक। नागदशक ने जो है उदयन की हत्या करके अगला शासक बना। नागदशक। नागदशक। अब नागदशक का सेनापति कौन था? नागदशक का सेनापति था शिशुनाग।
कौन था? शिशुनाग। नाग दशक का सेनापति बना शिशुनाग। अच्छा, आपने इन सभी में कॉमन पॉइंट देखी होगी कि इन सभी शासकों ने जो है अपने पिता की हत्या करके जो है अ, अपने पिता की हत्या करके जो है गद्दी पर जो है विराजमान हुए। ठीक है, तो इस वंश को जो है, हर एक वंश को हम पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। ये सभी ने जो है अपने पिता की हत्या करके जो है सिंहासन पर कब्जा किया था, इसीलिए इसे हर एक वंश या पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। फिर क्या हुआ? सेनापति शिशुनाग था। अब शिशुनाग जो है नाग दशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन हुए? संस्थापक कौन हुए? शिशुनाग। राजधानी? राजधानी की कहाँ थी? पहले कहाँ थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? अपनी दूसरी राजधानी किसको बताया? वैशाली को। अपनी राजधानी वैशाली के रूप में बसाया। और संस्थापक शिशुनाग हुए। राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की। उसके बाद इसने भी जो है अवंती और वत्स को जीतकर अपने मगध राज्य में मिला लिया, मगध साम्राज्य में मिला लिया। क्या हुआ? जैसे जिस तरह जो है बिंबिसार जो था, बिंबिसार ने अंग की राजधानी चंपा के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। उसके बाद अजातशत्रु आया। अजातशत्रु जो है परसेनजीत को हरा दिया था, यानी कौशल नरेश परसेनजीत को हराकर कौशल को अपने राज्य में मिला लिया और लिच्छवी को जीतकर जो है अपने राज्य में मिला लिया था। लिच्छवी जो है लिच्छवी कुल को जीतने के लिए किस किस औजार का प्रयोग किया था? तो रत्नमौसल और महाशिलाकंटक नामक औजार का प्रयोग किया था। लिच्छवी कुल को जीतने के लिए रत्नमौसल और महाशिलाकंटक नामक औजार का प्रयोग किया था। इसी तरह जो है इसने अवंती और वत्स को जीता, जीत कर मगध में मिला लिया। किसमें मिला लिया? मगध में मिला लिया। उसके बाद अगला शासक कौन आता है? अगले शासक कौन है? अगले शासक हैं कालाशोक। काला शोक। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? कालाशोक राजधानी, अब देखिए शिशुनाग ने जो है पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को अपनी राजधानी बसा, दूसरी राजधानी बनाया। और अब कालाशोक जो है प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? वैशाली, जो कि शिशुनाग ने बसाया था। अब वैशाली के स्थान पर कहाँ स्थानांतरित की? पाटलिपुत्र को फिर से जो है अपनी राजधानी बनाया। वैशाली जो थी वो एक सांस्कृतिक राजधानी थी और पाटलिपुत्र जो है उनकी राजनीतिक राजधानी थी, जहां जहां वह बैठकर शासन करता था। ये जो है सेना का जो है सेना का नेतृत्व यहीं से करता था। और देखेंगे यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कालाशोक का कि यहीं पर जो है इसी के शासन में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? 383 बीसी में, यानी 383 ईसा पूर्व में जो है दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। उसके बाद कालाशोक के बाद अगला शासक है नंदी वर्मन। अगले शासक कौन है? नंदी वर्धन। नंदी वर्धन या मिलता है
महानंदिन। नंदीवर्धन या महानंदिन। इस वंश का, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक महानंदिन या नंदीवर्धन। नंदीवर्धन जो था ये भी एक अयोग्य शासक था। नंदीवर्धन अयोग्य शासक था। इसका जो सेनापति किसे रखा? नंदीवर्धन, यहां लिख लीजिए, यह जो है इस वंश का अंतिम शासक बना। शासक बना किस वंश का? शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन या महानंदिन। इसने, इसका जो सेनापति था कौन था? सेनापति किसे बनाया? इसने अपना सेनापति किसे बनाया? महापद्म नंद को। किसको? महापद्म नंद को अपना सेनापति बनाया। अब देखिए, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। राजधानी जो है पाटलिपुत्र से वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बसाया था और जो है अवंती और वत्स को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। उनका अगला शासक बना कालाशोक। कालाशोक जो है वैशाली से पाटलिपुत्र दूसरी राजधानी पर बसाया, और जबकि वैशाली और पाटलिपुत्र जो है नामक से नगर किसने बसाया था? तो आप कहेंगे किसने? उदयन ने। पाटलिपुत्र नामक नगर किसने सबसे पहले बसाया था? उदयन ने। उसके बाद इसी के शासन में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? वैशाली में। कब हुआ? 383 ईसा पूर्व में। उसके बाद अगला शासक और इस वंश का अंतिम शासक बना नंदीवर्धन। यह इस वंश का अंतिम शासक था। सेनापति महापद्म नंद को बनाया और महापद्म नंद ने नंदीवर्धन की हत्या कर नंद वंश की स्थापना किया। किस वंश की स्थापना किया? नंद वंश की स्थापना किया। नंद वंश की स्थापना किया। तो संस्थापक कौन हो गए? नंद वंश के संस्थापक कौन हुए? नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। देखिए, इनका जो सेनापति था महापद्म नंद जो है नंदीवर्धन या महानंदिन की हत्या करके नंद वंश की स्थापना किए। और यह जो है इन्हें जो है जैन ग्रंथों में पॉइंट बनाइएगा, जैन ग्रंथों में इसे नाई का पुत्र बताया गया। देखिए, इसको जो मौर्य वंश को अगले स्लाइड में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, जैन ग्रंथों में इन्हें क्या बताया गया? नाई का पुत्र बताया गया, जबकि जैन ग्रंथों में नाई का पुत्र बताया गया। उसके बाद पुराणों में इन्हें शूद्र बताया गया और पुराणों में इन्हें क्या कहा गया? महापद्म नंद कहा गया। महापद्म नंद कहा गया। और जो है और एक परिशिष्ट पर्वन में इनके पिता नाई और माता वैश्य बताई गई।
अब परिशिष्ट पर्वन क्या था? परिशिष्ट पर्वन जो है ये 12वीं शताब्दी में हेमचंद द्वारा अ, हेमचंद द्वारा लिखित संस्कृत महाकाव्य था, जिसमें यह कहा गया कि इनके पिता उनमें उल्लेख मिलता है कि इनके पिता नाई और माता वैश्य थी। और इनकी उपाधि देखेंगे यहीं पे, क्या उपाधि? उपाधि। अच्छा, ये उस समय क्या था? उस समय क्या था कि जो भी राजपूत हुआ करते थे वही राजा हुआ करते थे। जो भी राजपूत थे, क्षत्रिय थे, वही राजा हुआ करते थे। और ये जो है महापद्मनंद शूद्र जाति के थे। इसलिए इन्हें उस समय क्या था कि राजपूत लोग या क्षत्रिय लोग राजा हुआ करते थे, और यह जो है महापद्मनंद शूद्र जाति से थे। इसलिए इन्हें जो है ब्राह्मणों से, क्षत्रियों से या फिर राजपूतों से इन्हें बहुत ज्यादा नफरत थी, यानी उनसे बहुत ज्यादा नफरत था, बहुत ज्यादा नफरत था उन्हें, उनसे बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। इसलिए इन्होंने जो है क्षत्रियों का संपूर्ण नाश करने का फैसला किया, संपूर्ण नाश करने का एक प्लान तैयार किया, प्लान बनाया। तो इसलिए इन्हें क्या कहा गया? सर्व छत्रांकन या सर्व छत्रांतक। क्या कहा गया? सर्व छत्रांतक। क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने जो है क्षत्रियों का संपूर्ण विनाश करने का निर्णय ले लिया, प्लान तैयार किया। उसके बाद इन्हें जो है और क्या कहा गया? और इनकी उपाधि क्या थी? और इनकी क्या उपाधि थी? एक राट। एक राट। इन्होंने जो है जब कलिंग पर आक्रमण किया था, कलिंग को जब जीता था, तो उस समय जो है इन्होंने जो है एक राट की उपाधि धारण की। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। अच्छा, क्या था कि उस टाइम जो है कलिंग को सभी जीतना चाहते थे। कलिंग को सभी जीतना चाहते थे। क्यों जीतना चाहते थे? क्योंकि वहां पर जो है बहुत सारे जंगल थे, बहुत ज्यादातर जंगल थे, और वहां पर जो है हाथियों की अधिकता थी। इसीलिए जो है कलिंग पर आक्रमण करके वहां से जो है लकड़ी मिल सकती थी, हाथी मिल सकता था, इसीलिए जो है कलिंग पर जब आक्रमण करना चाहते थे। और क्या कहा गया इन्हें? और उन्होंने क्या, इनकी क्या उपाधि थी? उग्रसेन। उग्रसेन। अच्छा, उग्रसेन क्यों कहा गया? क्योंकि उग्रसेन किसे कहा जाता है? जो बहुत ज्यादा अधिक गुस्सा करने वाला होता है, या बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला होता है, या फिर ये जो है बहुत बड़ी सेना का जो है प्रमुख था, सेना बहुत बड़ी सेना का मालिक था, इसलिए जो है इसे उग्रसेन कहा गया। यानी बहुत ज्यादा गुस्सा वाला जो होता था उसे उग्रसेन कहा गया। उपाधि हो गई सर्व छात्रांकन, एकराट और उग्रसेन। अच्छा, कलिंग विजय की जानकारी जो है कहाँ मिलती है हमें? पूछा जाता है कलिंग महापद्मनंद की कलिंग विजय की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो कलिंग विजय की जानकारी, कलिंग विजय की जानकारी महापद्मनंद की कलिंग विजय की जानकारी हमें कलिंग नरेश खारवेल के, उस समय कलिंग के राजा थे खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेखों से प्राप्त होती है, अभिलेखों से प्राप्त होती है। और इस वंश का महापद्मनंद, इस वंश का नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था? घनानंद। घनानंद। क्यों इतना याद रखिए? घनानंद नंद वंश का अंतिम अंतिम शासक था। घनानंद भी जो था बहुत, इसमें जो है दया दया नाम की कोई चीजें नहीं थी। ये जो है बहुत क्रूर शासक था, बहुत क्रूर शासक था। इसने क्या था, एक बार जो है इसे जो है अ, इसने जो है एक बार जो है इनको चाणक्य को, एक बार चाणक्य जो है इनकी सभा में यज्ञ का आयोजन हो रहा था, यज्ञ हो रहा था। तो उस समय जो है कौटिल्य जी, यानी कौटिल्य जो है प्रधानमंत्री हैं, जो है इनके दरबार में प्रवेश लेते हैं और जाके वहां पर प्रधान सीट पर बैठ जाते हैं। प्रधान जो कुर्सी थी होती है
उसी पर जाकर बैठ जाते हैं और घनानंद जो है उन्हें वहां से उठने का आदेश देता है। कौन? घनानंद आदेश दिया। इससे जो है कौटिल्य जो है गुस्सा हो जाते हैं और उसी भरी दरबार में जो है ये ऐलान करते हैं, इन्हें जो है भरी सभा में जो है इन्हें विद्रोह कर देते हैं, और इसके बाद जो है एक बदला लेने के लिए जो है एक छोटा बच्चा जिसका नाम अशोक था उसे शिक्षा दीक्षा देकर उसे जो है उसके जरिए घनानंद की हत्या करवाते हैं। घनानंद को मारकर जो है मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। आइए फिर से एक बार रिलेट कर लेते हैं। फिर से मगध साम्राज्य के वंशों का क्रम हमने पहली क्लास में पढ़ा था। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज को बसाया था। उसके बाद इनका पुत्र है अजातशत्रु ने इनकी हत्या करके जो है अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा। राजधानी क्या थी? राजगिरी। और इसी के समय में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। तो इसके बाद इनका पुत्र आता है अजातशत्रु का पुत्र उदयन जो है इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। इसने भी जो अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर कब्जा किया। राजधानी पाटलिपुत्र को बसाया था। तो उसके बाद इनका पुत्र नागदशक जो है, अच्छा हालांकि इससे पहले भी जो कौन कौन राजा हुए थे? इससे पहले भी कौन कौन हुए थे? अनुरुद्ध, मुंड। और इस वंश का अंतिम शासक कौन बना? नागदशक जो है किसकी? उदयन की हत्या करके जो है गद्दी पर बैठा। इसको और अपना सेनापति किसे रखा? शिशुनाग को। शिशुनाग जो है इनका सेनापति था नागदशक का। शिशुनाग ने जो है नागदशक की हत्या करके जो है शिशुनाग वंश की स्थापना किया। संस्थापक कौन हो गए? शिशुनाग हो गए। राजधानी इनकी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र जो है पहले ही राजधानी थी। पाटलिपुत्र के स्थान पर इसने जो है वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, दूसरी राजधानी वैशाली को अपना बनाया। और इसने जो है अवंती और वत्स को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद अगला शासक आता है कालाशोक या काकवड़ भी के नाम से भी जाना जाता है। राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र। और वैशाली कैसी राजधानी थी? सांस्कृतिक राजधानी। पाटलिपुत्र राजनीतिक राजधानी थी। और इसी के समय में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। और कब हुआ? 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। किसने किया? कालाशोक ने। उसके बाद अगला शासक आता है नंदिवर्धन या महानंदी। नंदिवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था। जिसने अपना सेनापति किसे रखा? महापद्म नंद को। महापद्म नंद नंदिवर्धन की हत्या करके किस वंश की स्थापना करते हैं? नंद वंश की। नंद वंश के संस्थापक कौन हो गए? संस्थापक हो गए महापद्म नंद। जैन ग्रंथों में इसे नाई का पुत्र बताया गया और पुराणों में इन्हें शूद्र बताया गया, जबकि पुराणों में इन्हें महापद्म नंद कहा गया। उसके बाद परशिष्ट पर्वन जो कि 12वीं शताब्दी में कौन लिखा था? हेमचंद द्वारा लिखित संस्कृत महाकाव्य था, जिसमें वर्णन मिलता है कि इनके पिता नाई थे और माता वैश्य थी। उपाधि सर्वछत्रांकन इन्हें क्यों कहा गया? क्योंकि जो है इन्होंने जो है सभी क्षत्रियों का विनाश करने का निर्णय ले लिया, फैसला किया, इसलिए इन्हें सर्वछत्रातक कहा जाता है। उसके बाद अगला है एकराट इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें जो है कलिंग पर आक्रमण करके जो है इन्होंने एकराट की उपाधि धारण की। अगले शासक है उग्रसेन जो है इन्हें क्यों कहा जाता है? ये बहुत ज्यादा गुस्से वाला था और बहुत बड़ी सेना का कमांडर बोल सकते हैं इसे, हाँ, इसलिए इन्हें उग्रसेन कहा जाता है। उग्रसेन की उपाधि धारण की। उसके बाद इन्होंने कहा जाता है कि ये जो कलिंग पर आक्रमण किया था, कब? कलिंग पर आक्रमण किया था, इसीलिए इन्हें एकराट की उपाधि धारण की। और जो है कलिंग विजय की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से हमें जानकारी ये मिलती है, इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद अगले शासक कौन आते हैं? घनानंद।
घनानंद जो है बीच सभा में जो है इनकी कौटिल्य की क्या करते हैं, उनका जो अपमान करते हैं और इनसे जो है बदला लेने के लिए जो है निकल जाते हैं और इनका और किसके माध्यम से घनानंद की हत्या करते हैं, तो चंद्रगुप्त के माध्यम से। चंद्रगुप्त के द्वारा ही घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। और इसे जो है यूनानियों ने ये क्या कहा, यूनानियों ने इसे क्या कहा था, यूनानियों ने इसे कहा इसे उग्रसेन उसे जो है क्या कहा था, आप बताइए यूनानियों ने इसे क्या कहा था।